हेलो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। वो कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग सरफेस। अगर कोई सरफेस नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग हो तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, राइट। तो देखिए, मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है, उसको आप देखो। कंसीडर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक स्फीयर है। अब ये तो सरफेस पूरा यूनिफॉर्म है क्योंकि इसका रेडियस फिक्स है, आर इज़ कांस्टेंट, आर की वैल्यू कांस्टेंट है। इस पर अगर आप चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आती है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हो। इसको मैं लिख दूँ 1/ε0 Q/4πr²। सो ये वैल्यू आ जाएगी σ/ε0। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस ए चार्ज डेंसिटी, राइट। तो क्लोज टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज σ/ε0। ये बात तो समझ आती है आपको। वैसे अगर हम पोटेंशियल देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आता है 1/4πε0 Q/r। अब मैंने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया और आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/σ और सिग्मा इंटू आर, 1/ε0 सिग्मा इंटू आर। दिस इज ए कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि पूरी बॉडी इक्विपोटेंशियल होगी, बॉडी इज इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो दो बातें हमने समझी कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक पोटेंशियल कितना होगा, और पोटेंशियल पूरी बॉडी पे सेम रहेगा, सेम पोटेंशियल थ्रू आउट, सेम पोटेंशियल थ्रू आउट, पूरी बॉडी पे सेम पोटेंशियल होगा, राइट। अब देखिए, from wave expression we can conclude that if body is of irregular shape, sharp edges will have high surface charge density, ये बात देखो, and the flat surface will have low surface charge density। कैसे हमने कहा, क्योंकि सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सिग्मा की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है। सेकेंडली, एट शार्प एजेस सिग्मा विल बी हाई, ठीक है। शार्प एजेस पे सिग्मा हाई होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई नियर द शार्प एजेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है। क्लियर। तो हमने दो चीज़ें कंक्लूड कर ली, एक तो ये कि शार्प एजेस पे सिग्मा की वैल्यू हाई होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड शार्प एजेस के पास भी ज़्यादा होगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फॉर 12th बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बेस्ड आते हैं, तो लाइटनिंग कंडक्टर आ सकता है, ठीक है। अब देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया था, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग चार्ज बॉडी। अब आप यहाँ पे देखो, ये शार्प एजेस हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है, मतलब ये शार्प एज है, और ये देखो ये फ्लैटिश है, दिस इज फ्लैट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई है, फ्लैट है। तो इस सरफेस के पास आप देखो, इस सरफेस के पास क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, रेडियस कम है, सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज बहुत नज़दीक होंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज विल बी क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये फ्लैट सरफेस है, ये सरफेस फ्लैट है, दिस सरफेस इज फ्लैटिश। अब ये फ्लैट सरफेस है, सिग्मा की वैल्यू लो होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई होगा, ठीक है। सो हियर वी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट क्लोज टू सरफेस। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी। शार्प एजेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, शार्प एजेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं, नियर शार्प एजेस सिग्मा हाई होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, राइट। तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, ये वाइवा वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।